सही पढ़। तो भगवान कृष्ण के इस युद्ध में जो शिव जी के साथ हो रहा है, शिव जी के साथ में कार्तिकेय, गणेश सब हैं, उनके सारे साथी भूत प्रेत सब, और भगवान कृष्ण भी आए हैं अपने सबके साथ में, बलराम जी भी हैं, सेनापति हैं सब। तो जब सब लोग बहुत पीड़ित हो गए भगवान कृष्ण के तीरों से, शिव जी के सारे साथी भूत प्रेत वगैरह सब, तो भगवान शिव ने फिर अपना सबसे अंतिम हथियार यूज किया, और वो जो बहुत भयानक मृत्यु वाला हथियार है, इसको कहते हैं शिव ज्वर। शिव ज्वर जो सब कुछ खत्म कर देता है बहुत ज्यादा हीट से, उसकी हीट बहुत ज्यादा होती है। और ये कहा जाता है कि जब सृष्टि का अंत होता है तो सूर्य 12 गुना ज्यादा गर्मी फेंकता है, और ये 12 गुना ज्यादा हॉट, समझ रहे हो, उसको बोलते हैं शिव ज्वर। तो सूर्य जो है 12 गुना ज्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा सोचो। अगर 5-6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कितना मुश्किल हो जाता है। 12 गुना, देख रहे हैं आप, मतलब अगर 50 डिग्री टेम्परेचर होता है गर्मी में, तो 12 गुना मतलब 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो जब शिव ज्वर इस तरह छोड़ा गया तो उसके 3 सिर थे। When the शिव ज्वर personified was released, शिव ज्वर भी एक व्यक्ति बन गया, मतलब उसके 3 सिर थे और 3 टांगें थी, और वो कृष्ण की तरफ आया। ऐसे लगा जैसे कि वो सब कुछ जला के राख कर देगा, और वह इतना शक्तिशाली था कि he made blazing fire appear in all directions, चारों तरफ आग ही आग लग गई। और कृष्णा ने समझा कि वो विशेष रूप से मेरी तरफ ही आ रहा है, मतलब जो शिव ज्वर था एक व्यक्ति बन गया, वो एक असुर की तरह, और जब भगवान की तरफ ही आ रहा है, चारों तरफ उसने आग ही आग फैला दी, ऐसे बन गया वो, असुर बन गया शिव ज्वर। तो जैसे कि शिव ज्वर होता है उसी प्रकार से नारायण ज्वर भी होता है। नारायण ज्वर, ज्वर माने बुखार, वो बहुत ठंडा होता है। नारायण ज्वर बहुत शीतल। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो उसको शायद व्यक्ति सहन कर भी ले, ऐसे कह रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड को सहन करना बहुत मुश्किल है। ज्यादा ठंड में सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, ज्यादा गर्मी में ठीक है चीजें गर्म हो जाएंगी, लेकिन ठंड से तो सब कुछ जाम हो जाता है सब कुछ। तो और ये जो नारायण ज्वर व्यक्ति महसूस करता है मृत्यु के समय, और हमें पता नहीं क्या होता है, लेकिन कहते हैं समय व्यक्ति बहुत ठंडा हो जाता है। मृत्यु के समय नारायण ज्वर आता है तो शरीर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा पहले बढ़ता है। दिस इज एक्चुअली एक्सपीरियंस बाय ए पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ। डेथ से पहले टेम्परेचर बहुत बढ़ता है और फिर पूरी बॉडी कोलैप्स हो जाती है और वो बहुत ठंडी होती है बर्फ की तरह। तो इस तरह के शिव ज्वर को काटने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए, प्रतिकार करने के लिए नारायण ज्वर से फिर बढ़िया कोई वेपन उस समय अस्त्र नहीं होता है, राइट। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने जब देखा कि शिव ज्वर छोड़ा जा चुका है शिव जी के द्वारा, और उनके पास कोई और चारा नहीं था नारायण ज्वर छोड़ने के अलावा। भगवान कृष्णा तो असली नारायण हैं और नारायण ज्वर के अस्त्र के वही नियंत्रक हैं। जब नारायण ज्वर छोड़ा गया तो वहां पर 2 ज्वरों में युद्ध हो गया। जब बहुत ज्यादा हीट को रोका जाता है बहुत सारी ठंड से, तो ये स्वाभाविक है कि जो बहुत गर्म तापमान है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। और यही हुआ दोनों के बीच में। धीरे धीरे शिवज्वर का टेम्परेचर खत्म हो गया और शिवज्वर फिर रोने लगा। जो राक्षस था वो शिवजी से हेल्प मांगने लगा। कौन? शिवज्वर। तो शिवज्वर समझ गया कि
उसके पास भागने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। भागने के अलावा या भगवान नारायण को सरेंडर करने के अलावा। भगवान श्री कृष्ण, नारायण मतलब भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर करना पड़ेगा। शिव जी को समझ में आ गया। तो भगवान शिव जो देवताओं के में सबसे महान है, महादेव हैं, वो कुछ ना कर सके तो बाकी छोटे मोटे देवताओं की क्या कहें। इसलिए शिवज्वर ने फिर अंत में भगवान कृष्ण को ही समर्पित कर दिया। उसने हाथ जोड़ लिए और भगवान से वो प्रार्थना करने लगा कि भगवान खुश हो जाएं और उनकी रक्षा करें। कौन प्रार्थना कर रहा है? अभी शिवज्वर कर रहा है प्रार्थना, शिवज्वर। तो ये जो घटना है भगवान शिव और कृष्ण के बीच की जो युद्ध की जो घटना है, ये प्रमाण देती है कि कृष्णा अगर किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो कोई भी उसे नहीं मार सकता, और अगर कृष्ण किसी की रक्षा करना नहीं चाहते तो कोई भी उसे बचा नहीं सकता। कृष्ण राखे मारे के और कृष्ण मारे राखे के। तो भगवान शिव को महादेव कहते हैं, वो देवों में सबसे बड़े हैं। यद्यपि कभी कभी भगवान ब्रह्मा को भी सारे देवताओं में बड़ा कहा जाता है क्योंकि वो सृष्टा हैं, किंतु भगवान जो शिव हैं वो ब्रह्मा की सारी सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं। फिर भी दोनों ब्रह्मा और भगवान शिव वो एक ही कैपेसिटी में काम करते हैं। भगवान ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और भगवान शिव नष्ट करते हैं, परंतु उनमें से कोई भी पालन नहीं कर सकता दोनों में से। भगवान विष्णु किंतु केवल वो पालन ही नहीं करते, वो सृष्टि भी कर सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। वास्तव में जो सृष्टि है वो ब्रह्मा के द्वारा नहीं की जाती, क्योंकि ब्रह्मा को स्वयं भगवान विष्णु ने बनाया है और भगवान शिव का जो रचना हुई है वो ब्रह्मा जी से हुई है, शिव की उत्पत्ति। तो शिव ज्वर इस प्रकार समझ गया कि कृष्णा और नारायण के बिना कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए उसने जाके कृष्ण की शरण ले ली और दोनों हाथों से वो प्रार्थना करने लगा। कौन? शिवज्वर। अब शिवज्वर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो ये मैं एक बार कर चुका हूँ, लेक्चर पढ़ चुके हैं हम लोग। तो शिवज्वर अपनी प्रार्थना करेगा, वही कि भगवान आप कितने महान हैं, सब कुछ तो आपके हिसाब से चलता है, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, भगवद्गीता में भी कहा गया है, ये सब चल रहा है कि आप हमेशा बहुत शांत हैं, आनंद में हैं, आपके अंदर कोई भौतिक दोष नहीं है, सब जानता है, शिवज्वर सब बोल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार वो कहता है मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं इस नारायण ज्वर से बहुत पीड़ित हूं, जो बहुत ठंडा है और बहुत खतरनाक भी है और हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भगवान जब तक कोई आपको भूला रहता है और माया के जादू उसमें चलता रहता है तो वो भौतिक इच्छाओं से चलायमान होता है और उसको पता नहीं होता कि आप ही वास्तव में सबके आश्रय हैं। ऐसे शिवज्वर भगवान को बोल रहा है। तो जिसने भी इस भौतिक शरीर को प्राप्त किया है उसको 3 तरह के कष्ट हमें सताते हैं, पता ही आपको, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। परंतु जो आपको सरेंडर नहीं करता, नहीं थोड़ा सा उल्टा हो गया, उसको नहीं सताते मतलब। ठीक है, वही चल रहा है। जिसने भौतिक शरीर ग्रहण किया उसको 3 ताप सताते हैं, क्योंकि उसने आपको शरण नहीं लिया है, इसलिए वो हमेशा के लिए दुख पाता है। जो भगवान की शरण नहीं जाता है वो हमेशा दुख पाता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। और ये सुनने के बाद शिवज्वर की बात सुनने के कृष्ण ने बोला, हे 3 सिर वाले, मैं आपकी कथनों से बड़ा संतुष्ट हूँ, आप निश्चिंत रहो कि अब आपको और कुछ कष्ट नहीं होगा इस नारायण ज्वर से। Not only are you now free from the fear of नारायण ज्वर, but anyone in the future who simply recalls the fight between you and the नारायण ज्वर। हरि बोल, बहुत अच्छा पॉइंट आया। भगवान ने कहा केवल आप ही नहीं, कोई भी जो आगे भविष्य में इस युद्ध को सुनेगा नारायण ज्वर और शिवज्वर के बारे में,
उसको कभी भी कोई भय नहीं रहेगा। हरि हरि बोल। कितनी अच्छी बात सुनने को मिली है। जो भी इस घटना को सुनेगा, शिवज्वर और नारायण के बीच में जो युद्ध हुआ है, उसको आगे से कोई भी किसी तरह का भय नहीं रहेगा। ये सुनने के बाद शिवज्वर ने तुरंत भगवान को प्रणाम किया, भगवान के चरण कमलों में, और वहां से चला गया। इन द मीन टाइम, इसके बीच में बाणासुर ने किसी तरीके से, वो पहले भाग गया था, फिर वो थोड़ा ठीक हो गया, और फिर वो नई शक्ति के साथ युद्ध में आ गया। इस बार बाणासुर भगवान कृष्ण के सामने आ गया। भगवान बैठे थे रथ पर, और बहुत सारे हथियार, वो सारे रथ पे बैठ के आया। नहीं, भगवान बैठे हैं। हुआ सिटीज ऑन हिज चैरियट, भगवान रथ पे बैठे थे, और बहुत सारे भगवान के हाथ में अस्त्र थे। क्या चल रहा है? वो भगवान सामने आ गया, कितने बहुत सारे हथियार लेके, उसके 1000 हाथ थे ना बाणासुर के, तो बहुत सारे हथियार लेके आया वो। तो बड़ा वो उत्तेजित था। बाणासुर ने क्या किया, बहुत सारे हथियार छोड़ दिए भगवान के शरीर पर, जैसे वर्षा होती है। और भगवान कृष्ण ने देखा बाणासुर तो उसके हथियार उसके ऊपर ही आ रहे हैं, भगवान के ऊपर ही आ रहे हैं। तो भगवान ने फिर क्या किया, लाइक वाटर कमिंग आउट ऑफ स्टेन, जैसे कोई जाला हो, उसमें छलनी में सारा पानी आ रहा हो निकल के, ऐसे तीर आ रहे भगवान के ऊपर। फिर पानी टपकता है कैसे, जाले में से, छलनी में से, ऐसे पूरा लगातार तीर भगवान तरफ आ रहे हैं। और भगवान ने फिर क्या किया, सुदर्शन चक्र निकाल लिया, और भगवान ने उसकी 1000 बाजू में काट डाली। भगवान पर तीर चला रहा बेवकूफ। और एक के बाद एक भगवान ने, जैसे कि जो माली होता है, वो पेड़ की टहनियों काटता है अपने कटर से, ऐसी भगवान ने सब काट डाला। जब शिव जी ने देखा कि उसका भक्त बाणासुर अब नहीं बच पाएगा उसकी प्रेजेंस में भी, तो वो तुरंत भगवान शिव अपनी होश में आ गए, और फिर भगवान कृष्ण के सामने खड़े हो गए। कौन? शिव जी। शिव जी भी बेहोश हुए पड़े थे, मतलब बेहोश मतलब उनको पता ही नहीं किसके साथ युद्ध करने आए हैं। तो शिव जी को भी कहते हैं उसको होश ठिकाने आ गए, शिव जी के होश ठिकाने आ गए। और फिर शिव जी भी भगवान कृष्ण के सामने खड़े हो गए और भगवान को शांत करने लगे प्रार्थना के द्वारा। अब शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं, पहले शिव जी और प्रार्थना में चला गया, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया शिव जी को। अब शिव जी कह रहे हैं भगवान से, भगवान कह रहे हैं शिव जी क्या करें। शिव जी भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, सुन लो सब लोग। इस समय काजल माता जी होनी चाहिए थी, नहीं सुनने के लिए। माय डियर लॉर्ड, पढ़ते तो है नहीं भक्त लोग, अब वो पढ़ेंगी तो पता लगेगा, चली गई। माय डियर लॉर्ड, यू आर द सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट ऑफ द वैदिक हिम्स। आप जो सारे जो वैदिक ऋचाएं हैं उनके पूजनीय आप हो। कौन कह रहे? शिव जी। जो आपको नहीं जानता और वो खाली ब्रह्म ज्योति को सब कुछ समझता है कि वही परम है, मतलब निराकार ब्रह्म, बिना ज्ञान के कि आप ही कारण हो, ब्रह्म ज्योति के पीछे आप हो अपने धाम में। मेरे प्रिय भगवान, आप वास्तव में पर ब्रह्म है, वास्तव में। तो इस तरह से शिव जी बोलेंगे भगवान को सब कुछ, भगवान आप कौन हो, कौन हो, आपको पता है सब नहीं। तो जहां तक मेरा संबंध है, वो कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, मैं तो अहंकार के बस कार्य करता हूँ। समुद्र आपका पेट है, बता रहे हैं भगवान, और सब बता रहे हैं शिव जी कि इंद्र आपकी बाजू है, आप कौन हो प्रभु। शिव जी आगे कहते हैं, भगवान की जो कितनी बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी। पूरा प्रार्थना चली लंबी लंबी। अंत में कहते हैं, शिव जी कह रहे हैं अंत में भगवान को कि प्रभु मैं आपको सूचना देता हूँ कि ये बाणासुर मुझे बड़ा प्रिय है, उसने मेरी बड़ी सेवा करी है। शिव जी कह रहे हैं बाणासुर के लिए, इसलिए मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ, और उससे खुश होके मैंने उसको वरदान दिया था सुरक्षा का। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप तो बड़े खुश थे। ये जो बाणासुर है ना, ये प्रहलाद का वंशज है, मैंने पढ़ा था ना पीछे।
तो कह रहे हैं इसके जो पूर्वज हैं प्रहलाद और बलि महाराज, उनसे बड़े खुश थे आप उससे भी खुश हो जाओ बाणासुर से। भगवान कह रहे हैं उनके वंश का ही व्यक्ति है, देखो छोड़ दो प्रभु। तो ये प्रार्थना सुनने के बाद भगवान कृष्ण उत्तर दिया, मेरे प्रिय शिव, मैं तुम्हारे कथन को स्वीकार करता हूँ और मैं तुम्हारी जो इच्छा है बाणासुर के लिए उसको भी स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये बाणासुर बलि महाराज का पुत्र है और इसलिए मैं उसको नहीं मार सकता, क्योंकि ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मेरे भक्त का पुत्र है। मैंने राजा प्रहलाद को ये वरदान दिया था कि जो भी असुर आपके परिवार में आएंगे वो कभी भी मेरे द्वारा नहीं मारे जाएंगे। भगवान ने कहा प्रहलाद महाराज को, सुन पा रहे हैं आप? प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं बलि महाराज, उनके पुत्र हैं नहीं, मैं रहा हूं। हाँ, विरोचन कौन थे? विरोचन के पुत्र कौन थे? किसके पिता? विरोचन थे ना उनके पुत्र, तो उसके पुत्र बलि हैं, प्रहलाद के पौत्र हैं वो। इसलिए बाणासुर को मारे बिना ही मैंने उसकी केवल बाजुएं काटी हैं और मैंने उसका जो घमंड था उसका चूर कर दिया है। तो बड़ा घमंड था ना अपने बाजुओं पर, 1000 भुजाएं मेरी, तो बहुत सारे सैनिक उसने रखे हुए थे, वो पृथ्वी पर भार बन गए थे। मैंने उन सबको मार दिया है, भार में उतार दिया। भगवान पृथ्वी का भार उतारने आते हैं, असुरों को खत्म करना, असुर भार होते हैं। जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है वो पृथ्वी भार होता है, इसलिए पृथ्वी माँ आकाश पिता उसको कष्ट देते रहते हैं। जिसको कष्ट अगर आ रहा है ना, बार बीमार पड़ रहा है, कुछ हो रहा है, ये सब पापों का फल है। इनको भक्ति से खत्म करो, आपकी कमाई से खत्म नहीं होगा, ये किस चीज से खत्म है, बार बार और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। भगवान बार बार मौका दे रहे हैं, भाई मान जा। भगवान ने जब कष्ट आता है उसे घंटी आते हैं, भाई तू गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, अगर नहीं सुधरेगा तो फिर खलास कर देंगे। सच बता रहा हूँ मैं आपको, भगवान मौका देते हैं, भाई गलत कर रहा है तू। अभी मैंने 4 भुजाएं हैं और वो अभी नहीं मरेगा और अभी उसको कष्ट भी नहीं होगा, खुश भी नहीं होगा। वो मैं जानता हूं कि वो एक, ये कौन कह रहे हैं? शिव जी बोल रहे थे ना, तो कृष्ण तो दे रहे थे, कौन बोल रहे बीच में? अच्छा, भगवान तो बोले हैं, आई नो दैट ही इज वन ऑफ द चीफ डिवोटीज ऑफ योर लॉर्डशिप। भगवान कह रहे हैं, मतलब कृष्णा के, वो आपका ही भक्त है, इसलिए आप निश्चिंत रहो कि उससे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मारूंगा उसको। तो जब बाणासुर को भगवान ने इस तरह से वरदान दे दिया, वो भगवान के सामने आ गया और भगवान के सामने प्रणाम किया। बाणासुर ने भी, भगवान उसने अपना सिर पृथ्वी पे लगाया ऐसे करके बाणासुर ने, और बाणासुर तुरंत, बाणासुर ने क्या किया? ध्रुव, बाणासुर इमीडिएटली अरेंज टू हैव हिज डॉटर उषा सीटेड विद अनिरुद्ध। बाणासुर ने तुरंत ही अपनी पुत्री उषा को अनिरुद्ध के साथ बिठा दिया एक बहुत ही अच्छे रथ पर। बाणासुर समझ गया, भगवान के सामने माथा टेक दिया उसने भी, और उसने फिर भगवान कृष्ण को अपनी पुत्री भेंट कर दी उनके पौत्र के लिए। कन्यादान होता है, कन्यादान। और इसके बाद भगवान कृष्णा ने अनिरुद्ध का चार्ज लिया और उषा का ले लिया अपने पास। जो आफ्टर दिस भगवान श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध उषा का उनको अपना लिया। उषा जो बहुत भौतिक रूप से बहुत समृद्ध हो चुके थे शिव जी की ब्लेसिंग्स के द्वारा। इस प्रकार कीपिंग फॉरवर्ड डिवीजन ऑफ 1 अक्सोनी ऑफ सोल्जर्स, कृष्णा प्रोसीडेड टुवर्ड द्वारका। तो भगवान कृष्ण के पास 1 अक्सोनी सेना थी और उन्होंने आगे रखा उसको, भगवान द्वारका तरफ चल पड़े। और इसके बीच में जो द्वारका के सारे लोग थे उनको ये समाचार मिल गया कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं अनिरुद्ध और उषा के साथ, बहुत ही ऐश्वर्य के साथ। और उन्होंने सारे शहर को कोने कोने को सजा दिया झंडों के साथ,
बलून्स के साथ, मालाओं के साथ, और जो बड़े बड़े रोड थे और जो चौराहे थे सबको बहुत साफ करा गया, चंदन का छिड़काव किया गया पानी के साथ मिला के, और हर जगह चंदन की महक फैल गई। सारे जो निवासी थे वहां के, उनके मित्रों के साथ सबने ज्वाइन किया और अपने संबंधियों के साथ कृष्णा को स्वागत करने के लिए बहुत उत्सव के साथ। तो इस प्रकार शंख, ड्रम, बुगल सब बजाए गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश किया। सुदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को आश्वासन दिया कि सुदेव गोस्वामी दे रहे आश्वासन, जो भी इस शिव जी की और कृष्ण की जो ये फाइटिंग है, इसको अगर कोई इज नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं है जैसे दूसरी युद्ध होते हैं। उल्टा जो भी सुबह सुबह इस फाइटिंग को याद करेगा, युद्ध को, कृष्णा और आई थिंक सुबह पढ़ लिया करेंगे इसको और इसमें बड़ा आनंद लेगा कृष्ण की जीत में, वो जिंदगी में कभी हारेगा नहीं अपनी जिंदगी संघर्ष में। देखा क्या बात है। देखो ये ग्रंथ पढ़ने का कितना बड़ा फल है, कितने लोग समस्या में हैं। तो बाणासुर की फाइटिंग जो कृष्णा के साथ है, later being saved by the grace of Lord Shiva is confirmation of the statement in the Bhagavad Gita कि देवताओं के जो पुजारी हैं उनको भगवान कृष्ण तो नहीं चाहेंगे तो कोई वरदान नहीं मिल सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये घटना है और बाद में कृष्ण देवता की कृपा से बच गया, शिव जी की कृपा से। ये भगवद गीता की स्टेटमेंट है कि भगवान कृष्ण की कृपा बिना देवता कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे शिव जी बचा नहीं पाए, कृष्ण की कृपा हुई तो शिव जी बचा पाए, ये पॉइंट कह रहे हैं। तो कृष्ण के बिना कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, देवता भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस कथन में हम पाते हैं कि यद्यपि बाणासुर बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का, और जब उसके सामने मृत्यु आ गई तो भगवान शिव भी उसको बचा नहीं पाए, परंतु जब भगवान शिव ने कृष्णा से प्रार्थना करी उसको बचाने के लिए, तब वो बचा, भगवान ने बचाया उसको। तो ये कृष्ण की स्थिति है जो बिल्कुल शब्द यूज करे गए हैं इस कनेक्शन में भगवद गीता में, वो है मया एवं हितान हितान। भगवान गीता में कह रहे हैं 7वें अध्याय में कि देवताओं से जो मिलता है लोगों को वो मैं ही देता हूँ। वास्तव में देवताओं के पास कुछ नहीं, देवता मुझसे लेके देते हैं। इसका मतलब यह है कि बिना भगवान के साइन के कोई भी देवता आपको कोई वरदान नहीं दे सकता। देख रहे हैं पॉइंट। इसलिए पंडित जी के पास जाना, ज्योतिषियों के पास जाना, हवन ववन कराना, ये सब मूर्खता है। साफ साफ लिखा है बात है। अगर आपको मूर्ख बनना तो लगवा, समय हो गया है, 9-10 हो गए। तो ये राजा नृग की कथा है, ये बहुत सुंदर कथा है कि राजा नृग कैसे एक वो बन जाते हैं, छिपकली टाइप में, कुएं में मिले थे और बहुत बड़े राजा थे। वो कैसे बने छिपकली? वो थोड़ी सी गलती करने से। तो कर्म कांडों में होता, थोड़ी गलती करोगे तो और ज्यादा नुकसान भी हो सकता है आपका, भक्ति से कभी नुकसान नहीं होता। दैट इज द एडवांटेज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम